नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कपिल सिब्बल अब क्या करेंगे? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जो सवाल उठा है उसकी वजह सिब्बल साहब का अपना अभियान है जो इन दिनों उन्होंने चलाया है। एक तरफ ईडी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है और ये दोनों ही ऐसा लगता है कि सिब्बल साहब के निशाने पर है। देखिए, ईडी को लेकर तो उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथ लिया और यहां तक कहा कि हेमंत सोरेन को नाहक फंसाया जा रहा है। ईडी जो है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को कायदे से हमारी बात सुननी चाहिए थी। खास तौर से हेमंत सोरेन वाले मसले को लेकर बड़े नाराज हैं कि ईडी ने जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनना मुनासिब नहीं समझा और सीधे उनको जो है लौटा दिया हाई कोर्ट के लिए। तो इसलिए आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी खफा है और ईडी के लिए तो उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद पी चिदम्बरम के साथ बैठकर उन्होंने एक लंबी बातचीत की। वह जगह वही है, द वायर। इसी पर उन्होंने हेमंत सोरेन से भी बात की थी जो वो 40 घंटे गायब थे। तो जो पी चिदम्बरम से बात की उसमें वो एक नैरेटिव और बुनना चाह रहे थे कि देखिए, पीएमएलए तो यूपीए लेकर नहीं आई। अब ये सवाल क्यों उठा? असल में ये जब पीएमएलए को आप जान ही रहे हैं कि पीएमएलए को लेकर एएम खानविलकर की खंडपीठ ने ये कहा था कि जो है वो बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इन लोगों ने चुनौती दी। चुनौती क्यों दी? क्योंकि जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है उसके कारण तमाम लोगों की संदूकों तक जो है ईडी पहुंच रही है और सबको पकड़ के तिहाड़ भेज रही है और जो जहां पर है वहां उसको जो है वो जेल में डाल रही है। तो इससे एक नरेशन बन रहा है कि साहब सब भ्रष्ट हैं और ईमानदार तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अब ये जो चीज है ये विपक्ष को परेशान कर रही है। तो अब परेशान कर रही है तो 200 मुझे लग रहा है 230 लोगों ने या 35 लोगों ने, जिसमें पी चिदम्बरम भी शुमार रहे, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई एएम खानविलकर की खंडपीठ में हुआ और इनकी याचिका खारिज हो गई। इनको उल्टे पांव लौटा दिया गया। फिर इन लोगों ने उसे चुनौती दी। अब उसी बाबत एक तो चुनौती वाला मसला चल रहा है और फिर इन लोगों ने जो है पिटीशन डाली। तो उस पिटीशन की सुनवाई के दरमियान यह सवाल पूछा गया था कपिल सिब्बल से। बेंच ने पूछा कि ये जब आया तब आपकी सरकार थी, तब आप क्या कर रहे थे? अब ये जाहिर सी बात है, ये सवाल सिब्बल साहब को नागवार गुजरा और उनको लगा कि नहीं, ये इस तरह का परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। तो पी चिदम्बरम के साथ उनकी जो अपनी अदालत लगी सवाल जवाब वाली दवायर पर, उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया। पी चिदम्बरम किताब उताब लेकर आए तो बताने लगे कि नहीं देखिए, ये तो एनडीए लेकर आई थी, यानी वाजपेयी की सरकार। ये बात ठीक है कि वाजपेयी की सरकार जो है वो पीएमएलए लेकर आई, लेकिन तब ये कहा जाता था कि ये नख दंत विहीन है। वो आप गूगल पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। असल में इसको पंजा, दांत, ताकत तो पी चिदम्बरम ने दी। और आपको एक चीज बताएं कि उस बाबत कमेटी भी बनी संसद की और उस कमेटी के अगुआ जो है वो यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। और तब किसी ने नहीं कहा, विपक्ष में खास तौर से मैं कहूं कांग्रेस के ये दोनों उस समय तो मंत्री भी थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और कपिल सिब्बल जो है कानून मंत्री थे। इन्होंने नहीं कहा कि साहब ये डेकोरियन लॉ है, लेकिन अब ये डेकोरियन लॉ हो गया है। तो खैर, ये इस तरीके का अभियान जो है कपिल सिब्बल चला रहे हैं। अब बड़ी चीज यह है कि यह प्रश्न मैंने क्यों उठाया कि कपिल सिब्बल क्या करेंगे। दरअसल ये प्रश्न उठाने की वजह हेमंत सोरेन है। देखिए, ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को नाहक फंसाया जा रहा है, लेकिन ईडी ने तो व्हाट्सएप चैट लाकर रख दिया है। अब जो व्हाट्सएप चैट है उस चैट में तो बहुत कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। वो क्या है मैं आपको एक एक करके बताता हूं और फिर लौटकर सिब्बल साहब पर आता हूं। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कथित जमीन घोटाले में पूछताछ कर रही है।
इस दौरान ईडी ने सोरेन से उनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर पूछताछ की। ईडी ने हेमंत सोरेन को उनके करीबी विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट दिखाई और इस चैट में कई संपत्तियों की डिटेल मौजूद है। अब लीजिए, ईडी के मुताबिक इस चैट में न केवल संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान हुआ है, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड शेयर करने आदि से संबंधित अन्य आपत्तिजनक जानकारियां भी शेयर की गई हैं। आगे सुनिए। इतना ही नहीं, चैट में विनोद सिंह ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के कई एडमिट कार्ड लेने और साझा करने से जुड़ी कई अहम जानकारियों को लेकर अन्य लोगों से चैट किया है। यानी वो जो चैट है, जिस चैट को ईडी ने दिखाया है, दरअसल वो चैट नहीं, वो अपने आप में पिटारा है इंफॉर्मेशन का। और उस पिटारे में सिर्फ संपत्तियों के बारे में बातचीत नहीं हुई है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, फिर जो नियुक्ति वगैरह होनी है, उन तमाम चीजों को लेकर उस शख्स की चैट में है, ऐसा ईडी का दावा है। अब लीजिए, कहां ये कहा जा रहा था, खुद कपिल सिब्बल साहब ने जब हेमंत सोरेन का इंटरव्यू लिया है तो उस इंटरव्यू में इस बात की चर्चा है कि कोई आरोपी नहीं है, नाहक फंसाया जा रहा है। और आप देखिए, अब जैसे जैसे सोरेन साहब के ऊपर आरोप गंभीर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसको किस तरह का एंगल दिया जा रहा है। पहले जिस दिन विश्वास मत हासिल होना था चंपई सोरेन की सरकार को, उस रोज हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे, उनको भी अपना मत देना था। उस दरमियान जो उन्होंने भाषण दिया, वो दरअसल भाषण वो अपनी जो अस्मिता है उसको लेकर उन्होंने दिया और कहा कि अब हम इनके बगल आकर बैठ गए हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी वो आप देखिए कि जो उनका अपना जनाधार है, उस जनाधार को अस्मिता का आवाज देकर अपने साथ इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य यह है कि उन्होंने कहा कि हमको जो अंधेरे कमरे में रखा जा रहा है, यानी वो ये कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि हम इनके बराबर आकर बैठ गए तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कहां कहा? विश्वास मत वाले रोज जब वोटिंग देने गए थे, सदन में ये बात उन्होंने कही, विधानसभा में। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अंधेरे में रखा जाता और ये तमाम चीजें, इससे वो एक नरेशन गढ़ रहे हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है। और दरअसल ये जो नरेशन है, इस नरेशन के जरिए वो अपने लिए सिंपैथी जुटाना चाह रहे हैं, चूंकि लोकसभा का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अब बड़ी समस्या यह है कि उधर वो सिंपैथी जुटाने में लगे हुए हैं और इधर ईडी वो चैट का खुलासा कर रही है, जिस चैट में तमाम तरह की बातें हुई जिसकी हमने चर्चा की है। तो अब ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठता है कि वो लोग जो ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो पीएमएलए एक्ट के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उनका इन तमाम चीजों पर किस तरीके का रुख होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि जो कुछ ईडी साझा कर रही है, खासतौर से हेमंत सोरेन के बारे में, तो इसमें क्या कुछ और चीजें निकल कर आती हैं। और अभी तो अब देखिए कि इनकी हिरासत संभवतः 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो अब हाँ, इस बीच अदालत ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बचाव पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति के बावजूद अदालत ने हिरासत बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही ईडी के अधिकारी सोरेन से अगले 5 दिन और पूछताछ कर सकेंगे। कोर्ट में वैसे इन्होंने 7 दिन की मांगी थी, लेकिन 5 दिन का मिला है। तो अभी देखिए और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं और सिब्बल साहब इस पूरे मसले पर और किस तरह के अभियान को गढ़ते हैं, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े,
वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।